दोस्तों, सोचिए एक सड़क हादसा सिर्फ एक आदमी की नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार की जिंदगी बदल दे। सुरेश, जो मिट्टी के दिए बनाकर अपने परिवार का पेट पालता था, अचानक इस दुनिया से चला जाता है। कुणाल अपने पिता की यादों और परिवार की जरूरतों को देखते हुए एक छोटा सा कदम उठाता है, लेकिन क्या उसके बनाए हुए मिट्टी के दिए लोगों का दिल जीत पाएंगे या उसका परिवार अंधेरे में ही रह जाएगा? आगे जो आप सुनेंगे वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एहसास है। सुरेश एक मेहनती और ईमानदार आदमी था। वो मिट्टी के दिए बनाता और अपने परिवार का पेट पालता था। उसका परिवार भी छोटा लेकिन खुशहाल था। उसकी पत्नी सुमन, उसकी छोटी बेटी अनुराधा और बड़ा बेटा कुणाल। सुरेश हर दिन सुबह जल्दी उठता, मिट्टी तैयार करता और दिन भर अपने हाथों से दियों को आकार देता। कभी कभी उसकी बेटी अनुराधा उसके पास बैठकर दियों को सजाने में मदद करती और कुणाल भी स्कूल से आने के बाद उसे हाथ बटाता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार की दुनिया बदल दी। सुरेश बाजार से अपने बने हुए दियों को बेचकर घर लौट रहा था। सड़क पर गाड़ियां तेज गति से चल रही थी। अचानक एक तेज वाहन ने उसे टक्कर मार दी। सुरेश सड़क पर गिर पड़ा और उसके आसपास लोगों की चीख पुकार मच गई, लेकिन सुरेश की जान नहीं बच पाई। सुमन और बच्चे हक्के बक्के रह गए। घर का सूरज जो हर दिन उनके लिए मेहनत करता था, अब हमेशा के लिए बुझ गया। पहले जो घर का खर्च सुरेश की मेहनत से चलता था, अब वही बोझ सुमन के कंधों पर आ गया। सुमन ने पास पड़ोस के घरों में जाकर झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम करना शुरू किया। सुमन का काम आसान नहीं था। घंटों झुककर झाड़ू लगाना, पुराने पुराने घरों के फर्श को पोंछना और रात तक मेहनत करना, ये सब उसके लिए बेहद थकाने वाला था। कभी कभी उसके हाथों में छाले हो जाते, लेकिन उसने बच्चों की जरूरतों और घर की जिम्मेदारी के लिए हिम्मत नहीं हारी। दिन ब दिन की मेहनत और थकान ने सुमन की सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया। एक दिन अचानक उसे तेज बुखार चढ़ गया। शुरू में उसने सोचा कि थोड़ी आराम कर लेगी, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बुखार लगातार बढ़ता गया और उसके शरीर में कमजोरी होने लगी। सुमन ने दवा ली, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। सुरेश के जाने के बाद जो थोड़े बहुत पैसे बच गए थे, वो अब धीरे धीरे खत्म हो चुके थे। घर में खाने पीने की चीजें भी खत्म हो चुकी थी। बच्चों को स्कूल भेजने की जरूरत थी। सुमन अपने बिस्तर पर बुखार और कमजोरी से तड़प रही थी। घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। भोजन की कमी, पैसे की कमी और बीमारी की पीड़ा ने उसे कमजोर कर दिया था। और उस मुश्किल समय में दिवाली का समय भी नजदीक आ रहा था। बच्चे भी उदास थे। इस मुश्किल समय में कुणाल, जो परिवार का बड़ा बेटा था, लेकिन उसकी उम्र भी बस 14 साल थी, मां के पास बैठा और धीरे से बोला, मां, मैं दिया बनाकर बेचूंगा, हमारी मदद करूंगा। सुमन ने कहा, कुणाल, पर तुम तो अभी छोटे हो, तुम्हें दिया बनाना नहीं आता। ये काम तुम्हारे पापा ने सालों में सीखा था। ये बहुत मेहनत और निपुणता मांगता है। कुणाल ने जवाब दिया, मां, मुझे याद है, पापा ने मुझे भी कुछ दिन अपने साथ काम करना सिखाया था। मैं दिए बना सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा। मां, हमें अब किसी तरह से घर चलाना होगा। कुणाल गांव के किनारे से मिट्टी खोद लाया। मिट्टी को घर लाकर उसने पापा की तरह पानी मिलाया और गूंथना शुरू किया। कुणाल ने सोचा कि अगर वो साधारण दिए बनाएगा तो बाजार में पहले से बिक रहे दियों से अलग नहीं होंगे। इसलिए उसने पापा की यादों को ताजा करते हुए डिजाइनर दिए बनाने की कोशिश शुरू की। कुछ दियों पर फूल की आकृति उकेरी, कुछ को गोलमटोल बनाया और कुछ दियों पर सुंदर नक्काशी जैसा पैटर्न डाला। कुणाल ने उन्हें टोकरी में सजाया और बाजार की ओर चल पड़ा। शाम का समय था। कुणाल थकाहारा, झुका कंधा और उदास चेहरा लिए अपने घर की ओर लौट रहा था। उसकी टोकरी अब भी वैसी ही भरी थी,
जैसे सुबह वो लेकर गया था। मिट्टी के वे सारे डिजाइनर दिए जस के तस रखे थे, कोई भी बिक नहीं पाया। सुमन ने धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटा, सब दिए बिक गए? कुणाल की आंखों में आंसू भर आए। उसने टोकरी जमीन पर रख दी और मां के पास बैठते हुए धीमी आवाज में बोला, नहीं मां, एक भी दिया नहीं बिका। मैंने पूरी कोशिश की थी, अच्छे से अच्छे डिजाइन बनाए थे, लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं हुआ। सब लोग बाजार से रंग बिरंगे चमचमाते दिए खरीद रहे थे और रंग बिरंगी लाइटें तो हर दुकान पर चमक रही थी। मां, हमारे दिए कोई नहीं चाहता। सुमन की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, बेटा मत रो, लोगों का शौक बदल गया है, उन्हें रंगीन चीजें चाहिए, लेकिन असली रोशनी तो इन्हीं मिट्टी के दियों से होती है। तूने जो मेहनत की है उसका फल जरूर मिलेगा। कुणाल ने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, वो दिए बनाना और बेचना नहीं छोड़ेगा। अगले दिन सुबह सुबह कुणाल फिर से अपनी टोकरी उठाकर घर से निकला। इस बार वो बाजार से दूर सड़क किनारे बैठा था। कुणाल सड़क किनारे फुटपाथ पर अपनी टोकरी रखकर धीरे धीरे आवाज लगाने लगा, मिट्टी के दिए, सस्ते और अच्छे दिए, ले जाइए। इसी बीच अचानक उसका स्कूल का पुराना दोस्त रवि वहां से गुजरा। रवि ने जब कुणाल को सड़क किनारे बैठे देखा तो तुरंत रुक गया। वो हैरानी से बोला, अरे कुणाल भाई, तू यहां सड़क पर बैठा है और अब तक कितने दिए बिके? कुणाल ने थकी हुई आवाज में कहा, मैं बाजार की दुकानों के सामने बैठा था, लेकिन वहां के दुकानदारों ने मुझे भगा दिया। कहते हैं मेरी टोकरी उनकी दुकान के सामने रखकर भीड़ रोक रही है। मजबूरी में मैं यहां दूर आकर बैठा हूं, पर यहां तो कोई आता जाता ही नहीं। अभी तक तो एक भी नहीं बिका। बाजार में सब लोग रंग बिरंगी लाइट और चमचमाते दिए खरीद रहे हैं, मेरे मिट्टी के दियों को कोई देखता भी नहीं। रवि ने उसके चेहरे पर उदासी और आंखों में छुपा दर्द साफ देखा। वो कुछ पल चुप रहा, फिर कुणाल के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कुणाल, तू हिम्मत मत हार, ये मिट्टी के दिए ही असली परंपरा है। चल, अब तू यहां मत बैठ, घर चल, कल फिर कुछ सोचेंगे। मैं भी तेरे साथ तेरे घर चलता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, बहुत लोग मेरी वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया सब्सक्राइब करें ताकि हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। घर पहुंचकर रवि ने जो देखा उससे उसकी आंखें भर आई। अंदर एक छोटे से कमरे में कुणाल की मां सुमन बुखार से तप रही थी। पास में छोटी बहन अनुराधा चुपचाप मां का सिर सहला रही थी। रसोई के कोने में बर्तन खाली पड़े थे, चूल्हे में राख तक ठंडी हो चुकी थी। घर में खाने का एक भी दाना नहीं था। कुणाल और उसकी बहन ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। भूख से दोनों के चेहरे फीके पड़ चुके थे। रवि ने ये सब देखा तो उसका गला भर आया। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और कुणाल की ओर बढ़ाते हुए बोला, ये पैसे ले, सबसे पहले खाना ले आ और अपनी मां की दवाई भी, अभी हालात बिगड़ने न दे। कुणाल तुरंत पीछे हट गया और सिर हिलाकर बोला, नहीं रवि, मैं तुझसे पैसे नहीं ले सकता। रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया और गंभीर स्वर में कहा, कुणाल, इसे मदद मत समझ, इसे ऐसे समझ कि मैंने तुझे उधार दिया है। जब तेरे दिए बिकेंगे तू मुझे लौटा देना, लेकिन अभी अगर तू अड़ जाएगा तो तेरी मां की तबीयत और बिगड़ जाएगी और तू और तेरी बहन भूखे रहोगे। दोस्ती का यही वक्त है भाई। कहकर रवि ने पैसे जबरदस्ती कुणाल के हाथ में रख दिए। रवि ने अपने फोन से धीरे धीरे घर के हर कोने की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। सुमन की बुखार से तड़पती हुई झलक, अनुराधा का मां का सिर सहलाना, खाली रसोई और चूल्हे की ठंडी राख, और एक एक करके कुणाल के हाथों से बने सादे लेकिन खूबसूरत मिट्टी के दियों को करीबी शॉट में लिया। फिर रवि ने वीडियो अपलोड करते समय उसके नीचे कैप्शन में लिखा, दिवाली सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं है, ये हमारी मिट्टी, हमारी संस्कृति और हमारी जड़ों का त्योहार है।
आज जब हम सब चाइनीज लाइट्स और प्लास्टिक की चीजें खरीदते हैं, तब हमारे अपने गांवों के घर अंधेरे में डूबे रहते हैं। स्वदेशी अपनाइए, अपने देश का सामान लीजिए, मिट्टी के दिए जलाइए, क्योंकि ये सिर्फ दिए नहीं हैं, बल्कि मेहनत, उम्मीद और संस्कृति की पहचान है। रवि ने वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो जल्दी ही गांव से बाहर के लोगों तक पहुंच गया। लोगों ने वीडियो को शेयर किया, कमेंट किया और मदद की आवाज उठनी शुरू हुई। अगले दिन सुबह सुबह ही कुणाल अपनी छोटी सी टोकरी में मिट्टी के दिए लेकर सड़क किनारे आ बैठा। उसने देखा कि दूर से ही लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे वहां भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग मोबाइल में वही वीडियो देखकर आए थे, कुछ रवि के संदेश से प्रेरित होकर। सबकी जुबान पर बस एक ही बात थी, भाई मिट्टी का दिया चाहिए, यही असली दिवाली है। कुछ ही समय में उसकी टोकरी खाली हो गई। हर कोई सिर्फ दिए ही नहीं ले रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कान भी छोड़ रहा था। किसी ने कहा, बेटा तुम्हारे पापा की मेहनत आज भी इन दियों में दिखती है। किसी ने आशीर्वाद दिया, तेरी मां जल्दी ठीक हो जाएगी, तू हिम्मत मत हारना। कुणाल की आंखों में आंसू आ गए। इतने दिनों की मेहनत और तकलीफ एक पल में हल्की लगने लगी। कुणाल ने घर आकर सबसे पहले रवि को ढूंढा। उसे गले लगाकर बोला, रवि भाई, कल आपने जो मेरे लिए पैसे दिए, मैं उन्हें आपको वापस करना चाहता हूं। यह आपका मदद नहीं, बल्कि उधार था और मैं उसे लौटाना चाहता हूं। रवि भाई, अगर तुम न होते तो आज भी हमारे घर में अंधेरा ही होता। तुमने जो किया है उसके लिए मैं जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा। रवि मुस्कुराया और बोला, अरे पागल, अब वक्त बर्बाद मत करना। अभी दिवाली में 3-4 दिन बचे हैं। तू जितने ज्यादा दिए बनाएगा, सब बिक जाएंगे। लोग अब तेरा इंतजार कर रहे हैं। तेरा वीडियो वायरल हो गया है और सब चाहते हैं कि तेरे घर से ही दिए लेकर अपने घर को रोशन करें। कुणाल की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने तुरंत मां से कहा, मां, अब हमें और ज्यादा मिट्टी लानी होगी। अगले दिन कुणाल और उसकी छोटी बहन अनुराधा दिन रात मेहनत में जुट गए। रात के समय कमरे में हल्की सी लालटेन की रोशनी थी और दोनों के चेहरे पसीने और थकान से भीगे हुए थे। अगले दिन सुबह सुबह ही कुणाल और अनुराधा अपनी टोकरी लेकर बाजार और सड़क किनारे खड़े हो गए। गांव और शहर के लोग पहले से वीडियो देखकर रवि के संदेशों से प्रेरित होकर आ गए। सभी दिए बिक गए। लोगों ने खुश होकर बोले, बच्चों, ये दिए सिर्फ रोशनी नहीं है, ये मेहनत और प्यार की पहचान है। कुणाल और अनुराधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। उस रात पहली बार इतने दिनों के बाद परिवार ने अपनी दिवाली धूमधाम से मनाई। घर के सारे कोने मिट्टी के दियों से जगमगा उठे। अनुराधा ने लाल कपड़े से सजावट की। कुणाल ने अपने बिके हुए दियों से छोटे छोटे दीपक जलाए और सुमन ने घर के सारे खाने की व्यवस्था करके त्योहार का आनंद लिया। दोस्तों, हमारी असली शक्ति हमारी मिट्टी, हमारी संस्कृति और हमारे कारीगरों में छुपी है। जब हम अपने देश के बने सामान को अपनाते हैं, जैसे मिट्टी के दिए, हस्तशिल्प या स्थानीय उत्पाद, तो हम न सिर्फ अपने लोगों की मेहनत का सम्मान करते हैं, बल्कि अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी जीवित रखते हैं। विदेशी और चमक दमक वाली चीजें आकर्षक लग सकती हैं, लेकिन असली अपनापन और गर्माहट केवल अपने देश की चीजों में मिलती है। इसलिए हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए, अपने कारीगरों का साथ देना चाहिए और अपने देश पर गर्व करना चाहिए। दोस्तों, सिर्फ बड़े और महंगे सामान लेने से ही त्योहार नहीं बनता। हमें गरीब और मेहनतकश लोगों से भी सामान लेना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। जब हम उनके बने हुए मिट्टी के दिए, हस्तशिल्प या घरेलू सामान खरीदते हैं, तो हम उनकी मेहनत की कद्र करते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। इससे उनका उत्साह बढ़ता है और उनका भी त्योहार खास बनता है। याद रखिए, दिवाली सिर्फ रोशनी का नहीं, दिलों की गर्माहट और खुशियों का त्योहार है। इसलिए स्वदेशी अपनाएं और गरीबों की मदद करें, ताकि सभी की दिवाली जगमगाए।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप भी स्वदेशी अपनाने और गरीबों की मदद करने के लिए प्रेरित हुए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए सब मिलकर त्योहार को सभी के लिए खास बनाएं।